हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे और फिर जंप स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत समय बचेगा तो थोड़ा फंक्शन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेस्टेड लूप, ठीक है। लूप क्या होता है ये पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर अगर आपको लूप मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे नेस्टेड लूप है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, तो एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स अगर आप मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। उसी तरह से एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? नेस्टेड लूप। यही बातें लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस इतना जान लीजिएगा, जो बाहर वाला लूप होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें फोर लूप, ठीक है। अब बस इतना ही समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ फोर लूप लिख देते हैं, फिर इसके अंदर एक और फोर लूप अगर है, बस सिंबल इस तरह से बना देते हैं ये, और फिर ये फोर लूप बंद। तो ये हो गया आउटर फोर लूप और ये हो गया इनर फोर लूप। इनर फोर लूप का कलर अगर हम चेंज कर दें तो ये जो ब्लू कलर से है ये हो गया इनर फोर लूप, और जो रेड कलर से है ये हो गया आउटर फोर लूप। तो ये तो कोई भी समझ सकता है, थोड़ा सा लॉजिक है कि अंदर वाला लूप को इनर बोलेंगे और जो बाहर वाला लूप है उसको आउटर बोलेंगे। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप कंट्रोल अंदर जाएगा, जब ये ट्रू होगा तो कंट्रोल अंदर जाएगा, फिर जब ये ट्रू होगा तो कंट्रोल फिर इनर लूप के अंदर जाएगा, और इनर लूप के अंदर तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को जब तक कि इनर लूप फॉल्स ना हो जाए। जब इनर लूप फॉल्स होगा तो इससे बाहर निकलेगा, फिर आउटर लूप में फंस जाएगा। जब आउटर लूप फॉल्स होगा तब जाके आउटर लूप से बाहर निकलेगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सब इसके पीछे का लॉजिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जंप स्टेटमेंट पे। देखिए, जंप स्टेटमेंट क्या है? जंप स्टेटमेंट का मतलब कि जो कंट्रोल है ना उसको जंप कर देना। कंट्रोल अभी जहाँ है वहाँ से जंप करके कहीं और चला जाए तो उसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत एक आता है गो टू, ठीक है, और एक आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलिए पहले गो टू देखते हैं। जनरली गो टू हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और गो टू को इस्तेमाल करना बड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा है तो उसमें तो गो टू है ही नहीं, तो वहाँ पे हटा ही दिया गया इसको, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में गो टू है। तो आइए देखिए गो टू क्या करता है। गो टू स्टेटमेंट को यूज करना होगा तो आपको पहले एक लेबल बनाना होगा। पहले एक लेबल बनाना होगा, तो लेबल के साथ ये काम करता है। देखिए लिखा हुआ गो टू लेबल। आप किसी को बोलते हैं जैसे कि गो टू मार्केट, तो मार्केट जैसे गो टू कोई बोलते जैसे चिड़ियाघर पटना, तो वो पटना का चिड़ियाघर जाकर रुक जाएगा वहाँ पे। तो एक लेबल, आपको एक जगह का नाम बताइएगा, वहाँ पे वो जाके कंट्रोल रुकेगा। तो पहले आपको लेबल बनाना होगा, जहाँ पे लेबल आपके प्रोग्राम में होगा वहीं पे जाके आपका कंट्रोल रुकेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाए थे। देखिए ये पहले से बना कर रखे हैं ताकि समय बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है पेन का कलर ब्लैक कर लेते हैं। ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। शुरू यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस है, समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेन फंक्शन में बस सी आउट लगा हुआ है, ठीक है। जो जो भी अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो रेड कलर से आपको स्टेटमेंट दिख रहा है सी आउट, मैसेज है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन इसी के बीच में कहीं लेबल घुसा है, कहीं गो टू घुसा है। तो देख लीजिए लेबल हम बनाए हुए हैं नंबर 4 और 5 के बीच में। गौर कीजिएगा यहाँ पे हम लेबल बनाए हुए हैं। लेबल का नाम है LBL। देखिए लेबल बनाने का तरीका क्या है कि आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं उस तरह से लेबल का भी नाम दे सकते हैं। तो हमने दे दिया LBL लेबल का नाम, और कोलोन मस्ट है, कोलोन से टर्मिनेट होता है लेबल। ये आपका लेबल बन गया। कोई भी लेबल बनाना हो, जैसे कि आपको कुछ भी ABC, ये आपका लेबल का अगर नाम है तो बस कोलोन दे दीजिए, ये लेबल आपको बन गया, ठीक है। अब कहीं से प्रोग्राम के ऊपर में आप गो टू कर सकते हैं, या प्रोग्राम के नीचे से आप गो टू कर सकते हैं। गो टू LBL अगर आप करते हैं तो नीचे पहुंच जाएगा। अगर गो टू LBL यहाँ करते हैं
तो ये ऊपर कंट्रोल पहुंच जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा इसका आउटपुट समझा देते हैं। तो आइए देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर हम आउटपुट देखें, ये रहा मेरा स्क्रीन, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। ये पहले एग्जीक्यूट होगा तो नंबर 1 आउटपुट आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। और उसके बाद गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और इसके बाद का ही सारा काम करेगा। तो फिर आउटपुट आ जाएगा नंबर 5। मतलब ये दोनों किसी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। ये हर बार छूटेगा। जब जब आप इस प्रोग्राम को रन करिएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ से कंट्रोल जंप करके उस लेवल के पास पहुँचेगा जहाँ वो लेवल बना है। फिर उसके नीचे जितना भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी है लेवल की। आप नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं। तो नीचे से ऊपर जनरली कम भेजा जाता है। अगर नीचे से ऊपर आपने भेजा तो एक लूप बन जाएगा और ये कोई कंडीशन के साथ नहीं यूज होता है, इसी तरह से यूज हो जाता है। तो वो लूप ऐसा बन जाएगा जैसे इन्फानाइट लूप होता है, फिर आपका कंप्यूटर ही फंस जाएगा। तो जनरली नीचे से ऊपर नहीं भेजा जाता है। चलिए, ये हो गई इसके पीछे की लॉजिक। अब यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा इसी को देख लीजिएगा। प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है? दिस स्टेटमेंट इज यूज टू अल्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। आप कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज सकते हैं। आपका अगर लंबा सा प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गोटू का यूज करके आप कंट्रोल भेज सकते हैं। गोटू का यूज जब भी कीजिएगा तो एक लेबल जरूर बनाइएगा। ठीक है, लेबल एक आइडेंटिफायर की तरह ही होता है। लेबल बनाने का तरीका आपका ये है। लेबल देखिए, लेबल लिख दीजिए और सेमी कोलन, ये कोलन दे दीजिए, बस इतना है। इसके नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए, चाहे इसके सामने स्टेटमेंट लिख दीजिए, बात बराबर। आज ये कंटिन्यू पे। अब कंटिन्यू समझते हैं क्या है। ठीक है, कंटिन्यू थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को समझते हैं। कंटिन्यू भी जंप ही करता है। तो पहले इसके लिए हमें कोड लिखे हैं, पहले कोड देखते हैं। एक छोटा सा कोड लिखे हैं, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, टैब पे पढ़ा रहे हैं, राइटिंग थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक फोर लूप है। एक फोर लूप है जो आई एक वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ रहा है जिसमें 2 हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। और कहाँ तक चलेगा? 10 से कम तक, मतलब 9 तक चलेगा। 2 से 9 तक चलेगा और एक एक का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 2 से 9 तक चलेगा। और इसके अंदर एक हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया है और इफ स्टेटमेंट में कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टेटमेंट लेके रखता है। कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो, अगर उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट को वो अपना मान के चलता है। तो कंटिन्यू इफ के अंदर है लेकिन सी आउट इफ के बाहर है, बस इतना मान के चलिएगा। तो देखिए, अब अगर इसको आप रन कराइएगा तो होगा क्या? पहला तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2। आई का जो भी वैल्यू है पहले 2 होगा। तो फिर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो 2 में आप 2 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। लेकिन कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हैं? मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अब 0 और 0 मैच हो जाएगा। 0 और 0 मैच हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा। और जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा तो कंटिन्यू के नीचे कितना भी लाइन का कोड आपने लिखा है, यहाँ तो एक लाइन का कोड है, कंटिन्यू के नीचे आपने कितना भी लाइन का कोड लिखा है वो सारा कोड स्किप हो जाएगा। यहीं से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा कहाँ? तो यहाँ से ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने, मतलब एक बढ़ा के फिर से नए तरीके से आएगा। तो अब एक बढ़ा लेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा क्या? आई का वैल्यू अब हो जाएगा 3। तो फिर अब 3 लेके आएगा। तो 3 में अब फिर ये 2 से अब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो इस सूरत में अब ये हो गया फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा क्या? 3।
आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 3। तो कहने का मतलब है ये एक प्रोग्राम है जो ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 9 के बीच के जितने भी ऑड नंबर हैं उसको ये प्रिंट कर रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से। तो कंटिन्यू क्या करता है, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे का जितना भी स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा और आइटरेशन फिर शुरू से होना शुरू हो जाएगा। शुरू से नहीं, कहने का मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसके नीचे कितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल नेक्स्ट आइटरेशन की तैयारी करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए फिर वो आगे बढ़ेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप कर देता है अपने नीचे के सारे कोड को। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप कर देता है। तो यही बात है। ठीक है, तो इसको अलग भाषा में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट ऑल जम्प्स ओवर ऑल द रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप्स ब्लॉक। मतलब लूप के बॉडी के अंदर जितना भी रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है वो सारा क्या हो जाता है, एक तरह से स्किप हो जाता है। ठीक है, वो सारा स्किप हो जाता है एंड गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। लूप में क्या होता है कि वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, नेक्स्ट आइटरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए वो मूव कर जाता है। बस जो हम बताए ना बस उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा जंप स्टेटमेंट की बात। ठीक है, अब फंक्शन है, इसके बाद अब हम लोग को फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज या जावा कोई भी लैंग्वेज हो, फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कुछ नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ कोड को ही एक नाम दे देना फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको पहले हम समझा देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आगे आपको बता देंगे। देखिए फंक्शन क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ कोड, वो एक लाइन का भी कोड हो सकता है या 100 लाइन का भी कोड हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी कोड हो सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपने लिख दिया, ठीक है, और इसको एक एक जगह पैक कर दिया और इसका एक नाम दे दिया कुछ भी, जैसे कि ABC। ठीक है, और ये हो गया फंक्शन का सिंबल, पैरेंथेसिस, हो गया फंक्शन बन गया। फंक्शन बनाने के लिए कुछ तो नहीं करना है, बस यही तो फंक्शन कहलाएगा। अब जब कभी भी प्रोग्राम में आप ABC को कॉल कीजिएगा, ABC को कहीं पे भी आपने कॉल किया, अगर इसी तरह से कॉल करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ये कॉल हो जाता है, बस सेमीकोलन दे देते हैं। तो आप जिस जगह पे प्रोग्राम में इसको कॉल किया, ये सारा कोड धाया 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 काम हो जाएगा। मतलब क्या कि ये सारा कोड फटाफट से काम कर देगा। फिर आप प्रोग्राम में कहीं और इस तरह से कॉल कर दिए तो फिर से ये सारा कोड एक बार और काम कर जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट देता है आपको फंक्शन। रीयूजेबिलिटी, इस बात को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा, रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट देता है फंक्शन। आप जब जब कॉल कीजिएगा वो सारा काम फिर से हो जाएगा, तो एक तरह से कोड भी बचा दिया ना। आप 2 बार सेम काम करा रहे हैं, तो अगर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये अगर 10 लाइन का कोड था तो 10 लाइन कोड यहाँ लिखना पड़ता, 10 लाइन कोड यहाँ लिखना पड़ता, 20 लाइन हो जाता है। हालांकि 10 लाइन कोड आपने एक जगह लिख दिया, 10 लाइन का कोड आपने एक जगह लिख दिया, इसको फंक्शन का रूप दे दिया, तो एक लाइन बस यहाँ लिखना पड़ा, एक लाइन यहाँ लिखना पड़ा, मतलब कुल टोटल 12 लाइन में आपका काम हो गया। अगर आपने 4-5 बार और कॉल कर दिया तब तो और बढ़िया से रीयूजेबिलिटी को इस्तेमाल कर लिया आपने। तो फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, कुछ कोड को, ये सारे कोड रिलेटेड होते हैं खास काम करने के लिए। एक खास काम करने के लिए जितने भी कोड हैं उनको आप एक जगह लिख के उसका एक नाम दे दीजिए, नाम थोड़ा सा उस काम से रिलेटेड दीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उसको यूज करना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन के पीछे का फंडा। अब फंक्शन में क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, यही सब टेक्निकल टर्म्स है ना, इसी को बस समझना है और बस उसी पे क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो बस हम लोग आज फंक्शन को डील करेंगे और फंक्शन के कितने प्रकार ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट which are kept together to perform a specific task in related manner। ये कितना घुमा के लिखता है सब बुक वाला, आप बुक के चक्कर में मत पड़िएगा। जितना हम आपको बताएं इस चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में ही कहीं लिख लीजिएगा। देखिए कंसेप्ट याद करने से मतलब है, ठीक है ना। तो याद रहेगा तो आप इंग्लिश में पढ़ के लगभग लगभग किसी भी तरह से लैंग्वेज घुमाएगा आप समझ लीजिएगा। तो वही लैंग्वेज घुमा के लिखा है कि कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और उसको एक साथ हम लोग रख देते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया रहता है। सही है। ए फंक्शन हैज ए नेम एंड इट हैज ए प्रॉपर्टी। देखिए फंक्शन के पास एक नाम होता है, हर फंक्शन का तो नाम होगा ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक फंक्शन की तरह बनाए हैं तो कुछ तो नाम दिए है ना। आप कोई सामान कार्टून में पैक करके रख दीजिए तो इस पे एक स्टिकर चिपकाते हैं ना, तो किस तरह का सामान है, तो बस वही तो हुआ। इसको सारा कोड को रख के एक बंद कर दीजिए, इसका एक नाम दे दीजिए, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का एक नाम होता है और कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कोड आप लिखे हैं वही तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। जिस तरह का कोड लिखे हैं उस तरह गुण आ जाएगा इसके अंदर। तो वही बात बोल रहा है कि फंक्शन के पास एक नाम होता है और एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और रीयूजेबल होता है, ये तो बता दिया है, ठीक है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एज मेनी डिफरेंट पॉइंट्स इन ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम एज रिक्वायर्ड। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अब जब जहाँ पे आपको जैसे ज़रूरत पड़े, जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो, आप इसको कहीं से भी कॉल करते रहिए, ये आपके लिए काम करते रहेगा, ठीक है। मेन फंक्शन भी एक फंक्शन ही है। अब सबसे पहले हम लोग कोई भी कोड लिखना शुरू करते हैं तो मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। तो मेन भी तो एक फंक्शन है। फंक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि कुछ नाम होगा, जैसे कि देखिए मेन, और यहाँ पे एक सिंबल है, यही तो सिंबल है फंक्शन का, ठीक है। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। फंक्शन का नाम कभी भी ना वो वायलेट आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफायर हम आपको पढ़ा दिए हैं, वायलेट आइडेंटिफायर होना चाहिए। जैसे कि वेरिएबल का नाम आप देते हैं तो कितने नियम को फॉलो करते हैं, तो उसी तरह का नियम को फॉलो करना है फंक्शन के नाम देने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर लाइब्रेरी फंक्शन में कुछ फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल से, और फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसमें उसका जो भी टर्म्स वगैरह है वो सब चीज़ को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।